इस वीडियो में हम मैमल्स के अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ डेवलपमेंट जो है इनको डिस्कस करेंगे। मोड्स ऑफ डेवलपमेंट से मुराद ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है और आफ्टर बर्थ जो यंग वंस हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोट्रीम्स के बारे में। मोनोट्रीम्स जो हैं दीज बिलोंग टू सब क्लास प्रोटोथीरिया एंड दीज आर ओविपेरस। ओविपेरस से मुराद ये है कि ये एग्स ले करते हैं और जो ओवरीज हैं जब वहाँ से ओवा रिलीज़ होते हैं तो उनके साथ एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ योक जो है ये भी रिलीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओविडक्ट जो है वहाँ पे जो शेल ग्लैंड्स हैं दे डिपॉजिट अ शेल अराउंड द ओवम, और जिसकी वजह से एक एग बन जाता है जो कि फ़ीमेल जो है वो ले करती है। और एकिडनास जो है इनमें फ़ीमेल्स की बॉडी जो है वहाँ पे एक उसकी वेंट्रल साइड पे एक पाउच होता है जहाँ पे एग्स जो हैं वो इंक्यूबेट हो जाते हैं। ठीक है, और प्लेटिपस जो है ये अपने एग्स जो हैं ये बरोज़ में ले करते हैं, और यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड फिगर है यहाँ पे जो प्लेटिपस है इसने एक लॉन्ग सी बरो बनाई हुई है और वहाँ पे ये जो है अपने एग्स को ले करते हैं। नेक्स्ट है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स जो हैं दीज बिलोंग टू इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, और ये ऐसे मैमल्स हैं जिनमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल वो इस हद तक नहीं होती कि ऑफस्प्रिंग जो है वो विदाउट केयर जो है वो सरवाइव कर सके आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि बॉडी जो है वहाँ पे एक पाउच होता है फीमेल बॉडी में, ठीक है, जिसको मार्सुपियम कहते हैं, और यंग वन जो है आफ्टर बर्थ उसमें क्रॉल करके चला जाता है और नेक्स्ट उसकी डेवलपमेंट जो है वहाँ पे होती है। ठीक है, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं इसमें इनक्लोज होता है और यूट्राइन फ्लूइड जो है इसमें से फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से इमर्ज करने के बाद क्या होता है कि जो नरिशमेंट है वो यूट्रीन मिल्क प्रोवाइड करता है। यूट्रीन मिल्क वो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, यूट्रस के जो सेल्स हैं ठीक है वो सिक्रीट करते हैं यूट्रीन मिल्क। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मैटरनल ब्लड से भी जो है वो डिफ्यूज़ होके तो जो फीटल ब्लड है उसके अंदर डिफ्यूज़ करके जाते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से जाते हैं कि जो यूट्रस है ठीक है उसका कांटेक्ट होता है योक सैक के साथ जो कि हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को हम कोरियो वाइटलाइन प्लेसेंटा कहते हैं। किस तरीके से होता है कि दरमियान में क्या है कि एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर क्या है योक सैक है। ठीक है, और वहाँ योक सैक क्या है हाईली वेस्कुलर है, इसका कांटेक्ट है यूट्रस के साथ, यूट्रिन लाइनिंग के साथ, और यूट्रिन लाइनिंग में क्या है मैटरनल ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो इस तरीके से योक सैक के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ होके न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे और नेक्स्ट जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको प्रोवाइड हो जाएंगे। मार्सुपियल्स जो है इनमें जेस्टेशन पीरियड जो है ये 8 to 40 डेज़ होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड क्या है कि उतना टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में यंग वन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, बर्थ के बाद जो यंग वन है ये मार्सुपियम के अंदर क्रॉल कर जाता है और जो है वहाँ पे जो निपल है उसके साथ अटैच हो जाता है और सकल करता है। ठीक है, मिल्क सक करता है, और ये जो पीरियड है ये ऑलमोस्ट 60 to 70 डेज़ का होता है। नेक्स्ट है यूथेरियन मैमल्स, दे बिलोंग टू इंफ्रा क्लास यूथेरिया। इनमें जो है ट्रू प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो जो है वो यूट्रीन वॉल के साथ डीपली इसकी इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, और एम्ब्रियो और जो यूट्रस है इसके टिश्यूज़ जो हैं इनकी ग्रोथ होती है और हाईली फोल्डेड होते हैं, ये वेस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से एक कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैटरनल और फीटल ब्लड जो है ये मिक्स नहीं होते और न्यूट्रिएंट्स जो है और गैसेस और वेस्ट जो है ये सारे जो है वो डिफ्यूजन की हेल्प से दोनों ब्लड स्ट्रीम्स में जो है वो एक्सचेंज होते हैं। जेस्टेशन पीरियड जो है यूथेरियन मैमल्स का ये 20 डेज़ से लेके 19 मंथ्स तक हो सकता है। 20 डेज़ ज़्यादातर जो रोडेंट्स हैं उनमें 20 दिन तक होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट जो है इसका 19 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, बर्थ के बाद क्या होता है प्लेसेंटा और जो दूसरे सारे टिश्यूज़ हैं जो कि
एम्ब्रियो जो है उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थे वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं बॉडी से, इसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है। और न्यू बॉर्न्स जो है ज़्यादातर मेमेलियन स्पीशीज़ के, मिसाल के तौर पे ह्यूमंस, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस मीन्स दे नीड केयर, केयर के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इनको हम कहते हैं दीज आर अल्ट्रिशियल यंग वंस। ठीक है। और दूसरे फॉर एग्जांपल डीर है, हॉर्सेस हैं, इनके यंग वंस जो है ये वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं बर्थ के कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं दीज आर प्रिकॉशियल यंग वंस।